हाय एवरीवन। तो अभी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने जीई में ये सब्जेक्ट लिया है या फिर आपका जो एसईसी वाला पार्ट है उसका भी सेम ही सिलेबस है। चाहे ये पेपर आपके पास एसईसी में हो या फिर जीई में हो, सिलेबस आपके पास सेम ही है। ठीक है। अगर आपके पास एसईसी में होगा तो उसमें क्या होगा कि एक उसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, लेकिन अगर आपका ये जीई का सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। वो सारा का सारा आपका थ्योरी बेस्ड आएगा, यानी कि उसमें जो क्रेडिट्स होंगे वो सारे के सारे थ्योरी में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके आएंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको फॉलो करने चाहिए, बजटिंग, इनकम्स एंड पेमेंट्स क्या होंगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही टॉपिक है जो आपको यहाँ करना है। तो जिन बच्चों का ये 4th सेमेस्टर का है उनको पता होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, और उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड। ऑल राइट। इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्यों करना चाहिए और किससे क्या फ़ायदे होंगे, सेटिंग अलर्ट एंड मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड फॉर फिक्स्ड कमिटमेंट। तो फिक्स्ड कमिटमेंट के लिए कितना फ़ंड हमें सुरक्षित रखना चाहिए अपने पास, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है। ठीक है। और ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, बिल्कुल एकदम रीसेंट वाला। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका बनता है, प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएंगी, काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ आएंगी लाइक गोल्ड। ठीक है। उसके बाद आपने इक्विटी के ऊपर बात की, फिर आपने डिबेंचर्स के ऊपर बात की, फिर आपने बॉन्ड्स के ऊपर बात की, आपने एफडी के ऊपर बात की। तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें रिटर्न और रिस्क क्या क्या किस किस प्रोपोर्शन का होगा, दोनों को होल्ड करने पे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, दैट यू नीड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इनको करके। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, तो रिस्क एंड रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है। देन डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब कि आपको सिक्योरिटीज़ में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको कितना पोर्शन इक्विटी का रखना चाहिए, कितना डेट का रखना चाहिए, कितना फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए, वो होता है आपका पोर्टफोलियो फॉर्मेशन। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होंगे, कमोडिटी मार्केट क्या है इंडिया में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, करेंसी डेरिवेटिव्स और डिजिटल करेंसी क्या है। तो देखो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा सा इजी भी है, तो ये मिक्स्ड कह सकते हैं हम इसको कि ये मिक्स्ड यूनिट है। करने में तो देखो मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको आती होंगी। जैसे मुझे पता है कि आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स नहीं आते होंगे, कमोडिटी मार्केट का तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता होगा, और म्यूचुअल फंड स्कीम्स पता है कि क्या है, लेकिन अंदर क्या चलता है इसमें, एनएवी क्या होती है, कैसे आप म्यूचुअल फंड को डिटरमाइन करते हो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, कौन कौन सी कंपनीज इसको लेके आती है, तो ये चीज़ें नहीं पता होती। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जाना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ये अभी शुरू हुआ 1-2 साल से, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रियल स्टेट और गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी 1 शॉट वीडियो यूनिट वाइज या फिर कंबाइन करके डालूँ। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, मैं ट्राई करूँगी इसे करने की। नेक्स्ट यूनिट है आपका पर्सनल टैक्स प्लानिंग, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन, क्या क्या स्कोप है पर्सनल टैक्स प्लानिंग का, एग्जाम्पशंस क्या है उसकी, क्या क्या डिडक्शंस एज एन इंडिविजुअल की हम बात करेंगे यहाँ पे सारी की सारी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिडक्शन देखी जाएगी। इस साल की डिडक्शन नहीं, जो 1 फरवरी को जो बजट आया था उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट, स्पेशल प्रोविजन क्या होंगे, 115 बीएसी वर्सेस जनरल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स 1961, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एविजन, यहाँ पर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो अगर तो ये पेपर आप एसईसी के पॉइंट व्यू से पढ़ रहे हैं तो एसईसी में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है टैक्स के ऊपर, सारे के सारे आपको थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं यहाँ से। ठीक है।
चलिए, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस प्लानिंग इजी भी है। नीड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको क्यों चाहिए, किस किस टाइप के करने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था इसी बार आया था जनवरी के पेपर में, जब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एसएससी का पेपर हुआ था। प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो ये दो क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी क्वेश्चन भी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतना इजी नहीं था, क्योंकि क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस और प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। बाकी तो आपको पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 5 रिटायरमेंट बेनिफिट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लान गोल्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है रिटायरमेंट प्लानिंग का, पेंशन प्लान कौन कौन से अवेलेबल हैं इंडिया में, उसमें आप एनपीएस भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स मोर्टगेज और एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। तो ये 4-5 हार्डली टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर बात करें अच्छे से तो यूनिट 4 और 5 ऐसी चीज़ें हैं, देखो ये सारे के सारे आवर्स में डिवाइडेड है और सबके लिए सेम ही आवर्स है, यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि आवर्स सेम है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मार्क्स बिल्कुल सेम होंगे, तो इसमें स्कोर करना बड़ा ईजी है, क्योंकि आप यूनिट 4 और 5 इसमें से तो 100% ये इजी टॉपिक्स है, तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, ये वाले प्रिपेयर कर सकते हो। पर्सनल टैक्स प्लानिंग से आपको डर लग सकता है, बल्कि डरने की कोई बात नहीं है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, यूनिट 2 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। रिस्क और रिटर्न एनालिसिस के ऊपर जब हम बात करते हैं, वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, ईजी है, वो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।